सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 3 योग्यता की परीक्षा नामक पाठ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 और 5 करेंगे। आप सभी ने पाठ पढ़ लिया होगा। अगर पाठ नहीं पढ़े हैं तो पाठ पहले अच्छे से पढ़ें व समझें, इसके पश्चात ही कार्य को करें। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति प्रश्न है। पिछले दिन आपको बताया भी गया था कि समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों के नाम बताइए। तो आज आप सभी क्या करेंगे, उन रत्नों के नामों का ध्यान करेंगे कि कौन कौन से रत्न निकले थे। सभी लोग ध्यान करेंगे। सभी लोग ध्यान करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने ध्यान कर लिया होगा। आप सभी को मालूम होगा कि समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हमने बताया था कि एक क्रम से याद करेंगे और समझते हुए चलेंगे, ताकि ये चीज़ें दोबारा ना याद करनी पड़े या ना पढ़नी पड़े। तो जैसे कौन कौन सी चीज़ें निकली थी, आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, पहली जो चीज़ थी हलाहल। हलाहल का मतलब है विष से, जो विष निकला वो समुद्र से निकला। तो हलाहल और अमृत कलश, यानी दो चीज़ें जो लिक्विड में थी, यानी द्रव चीज़ें थी, वो हलाहल और अमृत था। इसके बाद जानवर निकले। कौन कौन से? 3 जानवर। घोड़ा जिसका नाम था उच्चैश्रवा, ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय। आप समझ गए होंगे कौन कौन सी चीज़ें। हलाहल यानी विष, अमृत, घोड़ा, ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय। 5 चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इन बातों को दोबारा नहीं भूलेंगे। आइए आगे देखते हैं कौन सी चीज़ें निकली हैं। अगला जो था विद्यार्थियों, कौस्तुभ मणि थी। कौस्तुभ मणि। फिर कल्प वृक्ष, यानी का से 3 नाम थे, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, मणि और कल्प वृक्ष। पारिजात, पारिजात भी वृक्ष निकला, यानी वृक्ष 2 थे। तो आप बात को समझ गए होंगे। इसके बाद देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, वारुणी और पांचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और चंद्रमा। धन्वंतरी यानी देवताओं के जो वैद्य थे, उनका नाम था धन्वंतरी। पांचजन्य शंख जो भगवान विष्णु के पास है, उसे पांचजन्य शंख नाम किससे जानते हैं। और ये चंद्रमा जो है, यह भी समुद्र मंथन से ही निकला था। तो चलिए आइए ध्यान करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें निकली हैं समुद्र मंथन से। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि हलाहल यानी विष निकला, अमृत निकला। इसके पश्चात विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि 3 जानवर निकले। घोड़ा जिसका नाम था उच्चैश्रवा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय। इसके बाद कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि, मणि, पारिजात, देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, वारुणी, वारुणी यानी मदिरा, और इसके बाद पांचजन्य शंख, अमृत कलश, अमृत कलश नहीं, भगवान धन्वंतरी और चंद्रमा। इस तरह से कुल 14 चीज रत्न निकले। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था, आप सभी उस कार्य का मिलान करेंगे। अगर कुछ त्रुटियां हैं या कुछ बातें आपने छोड़ दी हैं, तो अपने उत्तर में उन बातों को भी शामिल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। पाठ बोध प्रश्न है, जिसके अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का नंबर था विद्यार्थियों, बादशाह अकबर कौन से वंश के थे? हमने आपको बताया था, तो गुप्त वंश के थे, लोधी वंश के थे या मुगल वंश के थे। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। यह उत्तर ऑप्शन गलत है और यह विकल्प भी गलत है, यानी विकल्प तीसरा सही है, मुगल वंश के थे। अच्छा विद्यार्थियों, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो हमने बताया था आपको कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। खा नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, किसकी बुद्धि पर अकबर को बहुत भरोसा था? मान सिंह, तानसेन, बीरबल।
विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि जब अकबर किसी मुसीबत में होते थे तो बीरबल उनके प्रश्न का जवाब या उनकी समस्या को चुटकियों में हल कर देते थे। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? बीरबल। यानी बीरबल के सामने जो कोष्ठक का चिन्ह दिया गया है उस पर सही का निशान लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि अधिकतर मुसलमान बीरबल से किस कारण जलते थे? गुणी होने से, सच्चा इंसान होने या मंत्री होने से? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। विद्यार्थियों, अब आप विकल्पों पर अगर विचार करेंगे तो मंत्री तो एक पद था और वास्तव में वह मंत्री थे भी। गुणी होना, अगर व्यक्ति सच्चा है, सच्चा इंसान है तो गुणी भी होगा। अर्थात तो यहाँ पर विद्यार्थियों अगर सही उत्तर होगा तो सच्चा इंसान होने। तो अधिकतर मुसलमान बीरबल से किस कारण जलते थे? यानी गुणी भी थे, यानी सही विकल्प में सच्चा इंसान होने। अगला है विद्यार्थियों, अकबर ने बीरबल और तानसेन को किस देश के राजा के पास भेजा? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि जापान का तो नाम ही नहीं था, ना तो नेपाल का नाम था पाठ के अंतर्गत, केवल बर्मा देश का नाम था जिसको अब म्यांमार नाम से जाना जाता है। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों इन विकल्पों को करना था। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। प्रश्न संख्या 2 थे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिखें। यानी अब इन प्रश्नों के उत्तर शुरुआत में हमने बताया था वाक्य में लिखने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे वाक्य में नहीं लिख पाते, इस वजह से हमने बताया था। अब कैसे करेंगे कि एक शब्द में उत्तर आ रहा तो एक शब्द में, अगर 4 शब्द में आ रहा तो 4 शब्द में, या 2 शब्द में उत्तर आ रहा तो 2 शब्द में। जैसे अकबर के नवयोग्य मंत्रियों को क्या कहा जाता था? आपको मालूम होगा कि एक शब्द में उत्तर स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ निर्देश दिया गया है कि उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिखिए। तो क्या कहा जाता था? नवरत्न। सही उत्तर क्या होगा? नवरत्न। दूसरा है विद्यार्थियों, खा नंबर, कि अकबर के दरबार में किस मंत्री को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था? आप सभी सोचेंगे। तो सही उत्तर होगा विद्यार्थियों इस प्रश्न का बीरबल को। किसे? बीरबल को। गा नंबर प्रश्न है, तानसेन कौन थे? तानसेन कौन थे? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा तानसेन संगीत कला में निपुण थे। यानी तानसेन नवरत्नों में से एक संगीतज्ञ थे। क्या थे? संगीतज्ञ थे। घ नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, बर्मा देश का नया नाम क्या है? तो बर्मा देश का नया नाम विद्यार्थियों म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत जो प्रश्न थे उनके उत्तर आप सभी ने समझ लिया। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में दिया गया है विद्यार्थियों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर प्रश्न है, बादशाह अकबर बीरबल को अधिक सम्मान क्यों देते थे? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, बादशाह अकबर बीरबल को अधिक सम्मान इसलिए देते थे क्योंकि जब अकबर के सामने कोई समस्या या उलझन होती तो किसी से हल नहीं होती थी, तब बीरबल अपनी बुद्धिमानी व सूझबूझ के द्वारा आसानी से हल कर देते थे। आप बात को समझ गए होंगे। अच्छा, लिख कैसे सकते हैं? जैसे अभी हमने बताया कि बादशाह अकबर बीरबल को अधिक सम्मान इसलिए देते थे क्योंकि जब अकबर के सामने कोई समस्या या उलझन होती जो किसी से हल नहीं होती थी, तब बीरबल अपनी बुद्धिमानी व सूझबूझ के द्वारा आसानी से हल कर देते थे। दूसरा क्या तरीका है विद्यार्थियों? दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब अकबर के सामने कोई समस्या या उलझन होती थी जो किसी से हल नहीं होती थी, तब बीरबल उसे अपनी बुद्धिमानी व सूझबूझ के द्वारा आसानी से हल कर देते थे। इसीलिए बादशाह अकबर बीरबल को अधिक सम्मान देते थे। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यानी सम्मान देते थे को पहले भी लिख सकते हैं
और अंत में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे एक बार। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ख नंबर कि अधिकतर दरबारी तानसेन को ऊंचा स्थान क्यों दिलाना चाहते थे। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे, सभी लोग सोचेंगे, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है। सभी ने सोच लिया होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो विद्यार्थियों, मेरी समझ से आप सभी ने इसी तरह लिखा होगा। अगर कुछ बातें छोड़ दी हैं तो उन्हें भी अपने उत्तर में शामिल कर देंगे। जैसे कि तानसेन एक मुसलमान थे, वह अकबर के नवरत्नों में से एक व कुशल संगीतज्ञ थे। बादशाह सहित सभी दरबारी उनकी संगीत कला पर मोहित थे। इसी कारण से अधिकतर दरबारी तानसेन को राज दरबार में ऊंचा स्थान दिलाना चाहते थे। आप सभी को मालूम होगा कि तानसेन मुसलमान थे, वह अकबर के नवरत्नों में से एक व कुशल संगीतज्ञ थे, यानी संगीत कला का जो जानकार है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। बादशाह सहित सभी दरबारी उनकी संगीत कला पर मोहित थे। इसी कारण से अधिकतर दरबारी तानसेन को राज दरबार में ऊंचा स्थान दिलाना चाहते थे। आप अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों, ग नंबर में कि बादशाह अकबर ने दरबारियों को किस तरह से समझाया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप सभी सोचेंगे आपने क्या लिखा है, विचार करेंगे। फिलहाल सभी ने सोच लिया होगा कि बादशाह अकबर ने दरबारियों को इस तरह से समझाया कि हिंदू या मुसलमान होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़ा तो मनुष्य अपने गुणों से होता है। तुम लोगों पर मजहब का भूत सवार है, इसीलिए तुम्हें तानसेन में सारे गुण व बीरबल में सारे दोष दिखाई देते हैं। परंतु मजहब को ना देखकर ईमानदारी से देखा जाए तो तानसेन संगीत में बहुत योग्य व महान है, परंतु बुद्धि, सूझबूझ तथा अन्य गुणों में तानसेन बीरबल का मुकाबला या बराबरी नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपने उत्तर लिखा होगा। फिर से एक बार समझेंगे कि बादशाह अकबर ने दरबारियों को इस तरह से समझाया कि हिंदू या मुसलमान होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़ा तो मनुष्य अपने गुणों से होता है। तुम लोगों पर मजहब का भूत सवार है, इसीलिए तुम्हें तानसेन में सारे गुण व बीरबल में सारे दोष दिखाई देते हैं। परंतु मजहब को ना देखकर ईमानदारी से देखा जाए तो तानसेन संगीत में बहुत योग्य व महान हैं, परंतु बुद्धि, सूझबूझ तथा अन्य गुणों में तानसेन बीरबल का मुकाबला या बराबरी नहीं कर सकते। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आप सभी समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 था। दिए गए प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5, इन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों आज आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे व समझेंगे। आइए कुछ अन्य बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, अकबर द्वारा यहाँ बनाई गई कौन कौन सी इमारतें हैं उनके नाम जानेंगे। यहाँ एक ट्रिक दी गई है, इजबुल्लाह इबादत। ध्यान से समझेंगे क्या दिया गया है, इजबुल्लाह इबादत। इजबुल्लाह में ई का क्या मतलब है, इलाहाबाद का किला। जा का मतलब है जोधाबाई का महल। बू का मतलब है बुलंद दरवाजा। ला का अर्थ है लाल किला। और कौन सा लाल किला, दिल्ली वाला नहीं, आगरा वाला। तो लाल किला, लाहौर का किला और हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। इबादत खाना, ये सब किसने बनवाया, अकबर ने। तो इजबुल्लाह इबादत। अब आप सोचेंगे कि इजबुल्लाह इबादत में से ई शब्द का क्या अर्थ है। तो ई का मतलब है इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया, अकबर ने। भू का अर्थ है बुलंद दरवाजा, सॉरी इज, जा का अर्थ है जोधाबाई का महल। इसके पश्चात बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा को भी अकबर ने बनवाया।
ला का अर्थ है लाल किला, और बड़ा ला का अर्थ है लाहौर का किला, हा का अर्थ है हुमायूं का मकबरा, और इबादत में इबादत खाना भी अकबर ने बनवाया था। इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो आज आपने सीखा समुद्र से निकलने वाले 14 रत्न और अकबर द्वारा बनाई गई इमारतों के नाम कि इजबुल्लाह इबादत। वीडियो को देखने के पश्चात इन बातों को सोचेंगे कि हमने क्या क्या सीखा और स्वयं से उत्तर जानने का प्रयास करेंगे बिना देखे हुए। तब आप समझिए, अगर इन बातों को सीख लिया तो आप समझिए काफ़ी चीज़ें आपने सीख ली हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार के नवयोग्य मंत्रियों के नाम बताइए जिन्हें नवरत्नों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नवरत्नों के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, मानसिंह, फैजी, हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, ये नवरत्न थे। अब प्रश्न यह है कि इन्हें याद कैसे किया जाए, तो उस बात को समझते हैं ताकि दोबारा ना भूलें। आइए देखते हैं। जैसे ना के दो नाम हैं विद्यार्थियों, ना से दो नाम हैं, कौन कौन से? तानसेन, मानसिंह। ध्यान से समझेंगे कि तानसेन, मानसिंह। अब हम किस दर चलेंगे? ला नामों पर। तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। तानसेन, मानसिंह, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। कितने नाम हो गए? 5 नाम आपको याद हो गए। तानसेन, मानसिंह, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। कितने नाम याद हो गए आपको? इस तरह से 6 नाम याद हो गए। अब बचे कितने? 3 नाम। 3 नाम में से फैजी, कौन है? फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और हकीम हुमाम। फिर से आइए रिवाइज करते हैं कि तानसेन, मानसिंह, ना से 2 हैं, तानसेन, मानसिंह। अब ला पे चलेंगे, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। इसके बाद फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और हकीम हुमाम। इस तरह से आपने याद कर लिया, इसे भी आसानी से समझ लिया। तो नवरत्नों के नाम समझ लिया, इजबुल्लाह इबादत यानी अकबर द्वारा बनाई गई इमारतों के नाम आपने समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है विद्यार्थियों कि अधिकतर दरबारी अकबर के दरबार में किसे ऊंचा स्थान दिलाना चाहते थे। आपने पाठ पढ़ा था कि बीरबल को ऊंचा स्थान मिला था, लेकिन अन्य किसे, बीरबल को हटा करके किसे दिलाना चाहते थे। आप इस प्रश्न का उत्तर स्कूल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन के अंतर्गत आप एग्जाम के अंतर्गत दे सकते हैं, देंगे। आइए देखते हैं आज हमने क्या सीखा विद्यार्थियों। आपने सीखा कि समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं निकली। आपने पढ़ा था 2 चीजें थी, जिसमें से था द्रव में वो चीजें थी, उनको अच्छे से समझेंगे। इसके पश्चात अकबर द्वारा बनाई गई इमारतें, अभी हमने बताया इजबुल्लाह इबादत, उसमें से अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, कौन कौन सी इमारतें हैं। इसके पश्चात एक ट्रिक के द्वारा हमने समझा था अकबर के दरबार के नवरत्नों के नाम भी बड़े अच्छे तरीके से समझे हैं। तो वीडियो को देखने के पश्चात इन सारी बातों को सोचेंगे और समझेंगे कि क्या क्या हमने सीखा। तब आपको अच्छे से अगर याद हो गया है तो आप समझिए ठीक है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो पुनः वीडियो को देखेंगे कि जब तक आप इन बातों को सीख ना लें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लेखन कार्य है विद्यार्थियों आज का कि पाठ 3 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 4, 5 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।